कभी कभी बड़ी गिल्टी फील होता है अपने आप को कि साला क्या किया क्या इस दुनिया में। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बड़ी जो भी किया जो भी हुआ बड़ी अच्छा हुआ हमारे साथ, क्योंकि उससे तो बेहतर है जो सड़कों से कोड़ा कोड़ते हैं और खाते हैं अपने आप को ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने बच्चों को ज़िंदगी बचाने के लिए उसमें बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं। इसमें तो बहुत बेहतर है हम लोग की सलाह। तो क्यों टेंशन लेना। मैं समझता हूँ कि आपको टेंशन लेने की रीज़न यही होना चाहिए। आपके पास अगर खाने के लिए रोटी नहीं है ना, तो आपको कुछ रीज़न है कि आपने कुछ क्यों नहीं कुछ किया। हम उससे कभी कभी प्रेरणा लेना चाहिए कि जिसका हाथ पैर नहीं है, भीख मांग रहे हैं चौरास्ते में, उनसे कुछ सीखना चाहिए हमें। कुछ दिन की बात है, ऐसा एक लोगों को मैंने देखा ट्रेन पे, वो साला एक पैर नहीं है उसका, फिर भी वो आइसक्रीम बेच रहा था। उसको देख के अपने आप को बड़ी शर्मिंदा महसूस हुआ है कि साला एक पैर नहीं है फिर भी वो अपने आप किसी के सामने कटोरा नहीं फैला रहा है। तो उससे कुछ सीखने को मिलता है कुछ टाइम। तो इसलिए मैं भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ करना है ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। और रही बात कामयाबी की है, ये बात सच है कि आपको रातों रात कामयाब आप हो नहीं सकते हो। तो क्यों आप रातों रात अमीर बनने की, कामयाब बनने की कोशिश कर रहे हो। भाई इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसमें कुछ मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी रास्ते में अगर आपको सक्सेस मिलना है तो साला क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हो कि हम कुछ नहीं कर पाया, उसका नसीब अच्छा है, मेरा पास कुछ नहीं। साला उसके पीछे जाके पूछ के देखो उसने कितना संघर्ष किया है, उसका कितने रात नहीं सोया होगा, कितने सुबह तुम जब सो रहे थे तो वो उठ के काम कर रहा होगा। अभी वो चैन की नींद सो रहे हो और तुम कह रहे हो कि साला उसका सक्सेस है। ये सक्सेस तभी मिलता है जब आपकी डिसिप्लिन के साथ अपने आप को किसी भी काम पे आप फोकस करके काम करते हो, उसमें मेहनत करते हो, उसमें आपको सच्चाई से काम करते हो, तभी आपको सक्सेस मिलती है। मैं जब फर्स्ट बेंगलुरु में आया था, मेरे को किसी ने रूम पे जगह नहीं दिया था। ऐसा एक बार एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ कि मैं 3 महीना हो गया बैठ के खा रहा हूँ। दूसरा महीना जब 1 महीना हो गया, मैं उसको पैसा दे दिया जिसके साथ मैंने रूम शेयर किया था, और इनके साथ मैंने रह रहा था एक ही रूम पे। और दूसरा महीना जब आया तो एक दूसरों से कुसुर कर रहा था कि साला ये खा रहे हैं, सो रहे हैं, इसने रूम की रेंट कैसे देगा, खाने का बिल कैसे भरेगा। तो मेरे पास कुछ सेविंग था, उतना नहीं था कि किसी होटल में जाके रुक जाऊंगा, वैसा कोई सेविंग नहीं था मेरे पास। और मैंने क्या किया, मैंने सुन लिया कि इन लोगों ने ऐसे बातें कर रहे हैं कि तुम उसने पैसा कैसे देगा, खाने का बिल ऐसा हो रहा है ऐसा। और मैं उनको बताया भैया नहीं, उसकी बात तो उन्होंने बताया कि भैया काम करो, कहीं पे काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओगे तो 10-15 हज़ार मिल जाएगा मंथली, इसमें से तुम्हारा कुछ बचाव भी हो जाएगा। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था कि मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाला तो हूँ नहीं, किसी का पास जाके गुलामी करूँ और उनकी ताना सुनूँ, उनकी बातें सुनूँ, ये सब मेरे को कभी भी आदत नहीं है। मैंने बोला भैया मैं अगर इधर 6 महीना भी रुकूंगा ना, तो इसके लिए तुम्हें पैसा की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी पैसा बनेगा मैं तुमको दे देगा। और मैं बोला एक काम करो, तुम मेरे से 1 महीना की कितना आता है, 4-4.5 हज़ार 5 हज़ार के अंदर ही रहता है। मैं बोला मेरे से तुम ले लो 2 महीना के पैसा और मेरे को रहने दो इसमें। तभी उनको पता चल गया होगा कि नहीं, ये तो साला कुछ काम करने आया है, कुछ काम करेगा यहीं पे। लेकिन बड़ी संघर्ष किया। एक बार बीमार पड़ गया था मैं, तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी मेरी, ज़ुकाम हो गया था। और मैं उन लोग पता है कि उन लोगों को पता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था मेरे पास, कोई दवा लेने वाला भी नहीं था।
बीमार रूम पे पड़ा हुआ था। इन लोग काम पे चले जाते थे, मैं रूम पे सोता था बस कुछ। तो ऐसा टाइम हुआ कि मेरे को बहुत सारी बुखार आया, और बहुत बुखार आया और पानी की प्यास लगी मेरे को, लेकिन उठ के पानी पीने की लायक में था नहीं। और उठ के जब इन लोग आया तो मैंने सोचा मेरे को कुछ हालात पूछेगा, कैसे हो, कोई तब्दीली आई क्या तुम्हारी शरीर में। तो साला इन लोग आके पूछा भी नहीं, ना खाने को पूछा ना पीने को पूछा। मैंने ऐसे ही थोड़ा उठ के हाथ बढ़ाया, इन लोग खाना वाना बनाया, बस थोड़ा बहुत। क्या करें, मेरा तबीयत भी ख़राब था बहुत सारा, बहुत। और ऐसे पड़ा रहा मैं तकरीबन 3-4 दिन रूम पे। तभी समझ में आया, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास तो इज़्ज़त भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो साला आपको कोई दू कौड़ी का गली का कुत्ता की इज़्ज़त भी नहीं देगा आपको। यहीं पे तो आप देखते, मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, बड़ी सुनसान एक एरिया है जो बैठा हुआ हूँ मैं। तो साला इसमें, तो ये सुनसान एरिया में आके मेरे को काफ़ी सुकून मिलता है मेरे। और कुछ भी धंधा करने से पहले आपको इस धंधे की गहराई तो आप नहीं जानोगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसके ऊपर रिसर्च करो, ये धंधा कैसा होता है, इसमें अर्निंग कितना है, इसमें लागत कितना है, इसमें इतना लगा दोगे तो आपको इतना कमा लोगे। ये बिल्कुल बेहुदा बेफजूल बातें हैं, इसमें यकीन मत किया करो। किसी भी काम करना है आपको, इसमें मतलब आपको मान लो इसी धंधे पे किसी ने करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, आप इसमें 5-10 हज़ार लगा के इसमें कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएगी, क्या इसमें कमाई है। बहुत सारी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा कि आपको अच्छा खासा आइडियाज़ देंगे आपको, लेकिन ये सब में आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको अगर सक्सेस होना है, आपको इस काम के ऊपर कुछ दिन काम के ऊपर आपको टाइम देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है कि नहीं, कमाने की कोई ज़रिया है कि नहीं इसमें। तो मेरी मानना ये है, अपना अपना सोच है। आप क्या सोचते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं तो भाई एक चीज़ ठान लिया कि मैं किसी की ग़ुलाम नहीं बनूंगा। और अगर मैं समझता हूँ कि मैं अगर 1-2 बंदा की रोज़गार की ज़रिया बनूँ तो ये मेरे लिए बहुत नसीब है, बहुत सारी खुशी मिलती है हमें इसमें। चाहे 1-2 परिवार की अगर हम कमाई की कुछ ज़रिया बने, उसको रोज़गार दे सकें, यही मेरा मेन मोटिव है। और इसमें और कोई दूसरा कोई कुछ नहीं है, बस यही है मेरा मानना। और जानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या कर पाया, बहुत सारी बातें इसमें ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये सब में कोई रिएक्ट करना नहीं चाहता हूँ। चलिए बस देखते हैं हमारी ज़िंदगी में आगे क्या क्या होते हैं। और बहुत सारा ज़िंदगी बड़ी कीमती है। बहुत लोग कहते हैं कि 2 दिन की ज़िंदगी, मैं बोलता हूँ 2 दिन की ज़िंदगी नहीं है। आपको हर एक सुबह आपको ज़िंदगी मिलती है, हर एक दिन आपको एक नया ज़िंदगी मिलती है। आप उसको किस डायरेक्शन पे, किस तरह इस ज़िंदगी को आप सरवाइव करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए अपने आप को कामयाब बनाना है तो इसमें कुछ लोगों से दूर रहना होगा, बहुत सारी चीज़ आपको सैक्रिफाइस करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ये 2 दिन की खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी टाइम लगती है, बहुत सारा दिन इसमें गंवाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारी रातें बिना जाग के आपको कटाना पड़ता है, तभी आपको ये दिन हो सकता है देखना पड़े। बस लगे रहो, मेरा मानना है कि लगे रहो आप किसी भी काम में, आज नहीं तो कल आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आप जिस काम को समझते हो इसमें कुछ नहीं है, जाके देखो इसी काम में करोड़ों रुपये कमा रहे हैं लोग। कैसे कमा रहे हैं भाई, इसमें क्या है, आप नहीं कमा पा रहे, वो कैसे कमा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आपको डिसिप्लिन के साथ, पैशन के साथ
आपको काम करना होगा। थैंक यू।